नमस्कार और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे 75th रिपब्लिक डे 75वें गणतंत्र दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम में आएंगे। 75th रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी 2024 को मनाया गया है और हर साल मनाया जाता है, जहां पर कर्तव्य पथ पर सेलिब्रेशन निकाला जाता है और झांकी और परेड निकाली जाती है। तो आइए देखते हैं इस बार के रिपब्लिक डे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी और क्या चीजें नहीं थी। यदि हम फैक्ट्स के बारे में बात करें, तथ्य के बारे में बात करें, तो इस 75वें गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। दरअसल उनको इनवाइट करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि इंडिया और फ्रांस अपने 25 साल 25 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में इमैनुअल मैक्रोन को इन्विटेशन दिया गया था। इसी के साथ साथ जो परेड हुई थी, उस परेड में 95 मेंबर मार्चिंग कंटिजेंट और 33 मेंबर का एक बैंड कंटिजेंट जो कि फ्रांस से आया था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और भाग लिया था। और हमारे सभी गणतंत्र दिवस में ये इकलौता गणतंत्र दिवस है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गणतंत्र दिवस में 1500 किसानों को विशेष अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए अब बात करते हैं कि थीम क्या थी इस गणतंत्र दिवस की। तो जो थीम थी वो थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में था। और ये चीज बहुत अच्छे से दर्शाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग की झांकी में, जहां पर एक बड़ी सी उंगली थी जो कि ईवीएम पे बटन दबाती हुई दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर निर्वाचन आयोग की झांकी ने किस प्रकार से हमारे इलेक्शंस होते हैं और कितने अच्छे तरीके से होते हैं, उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, वो भी यहाँ पर झांकी में अपने दिखाया था। पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की झांकी नहीं थी जो कि इस थीम से संबंधित थी। इनफैक्ट तमिलनाडु की जो झांकी थी, इसमें तमिलनाडु के प्राचीन कुडवलई प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को भी दर्शाया गया। ये जो प्रथा है ये चोल एरा या चोल पीरियड में चलती थी, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हिस्टोरिकली और कल्चरल इंपॉर्टेंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमपी के टैबल्यू की या एमपी की झांकी की। तो ये भी कुछ कम नहीं रहा हमारा मध्य प्रदेश का टैबल्यू। दरअसल विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा मध्य प्रदेश, इस गान के साथ हमारा टैबल्यू जो है कर्तव्य पथ पर आया था। जो थीम थी हमारे मध्य प्रदेश की वो ये थी आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र, सेल्फ रिलायंट वुमेन मंत्र ऑफ विकास। इस थीम के साथ ये टैबल्यू आ गया है और सबसे आगे जो टैबल्यू में थी वो अवनी चतुर्वेदी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली विमेन फाइटर पायलट जो है इंडियन एयरफोर्स की, उनकी यहाँ पर प्रतिमा थी और बाजू में एक फाइटर मॉडल प्लेन जो था वो बनाया गया था। अवनी चतुर्वेदी रीवा से जिले से बिलोंग करती हैं। इसके साथ साथ इस टैबल्यू में लहरी बाई के बारे में और उनकी भी प्रतिमा थी। लहरी बाई कौन है? बड़ी फेमस है, जो कि बैगा जनजाति से आती है, डिंडोरी जिले की हैं और इनको मिलेट एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया था। जी हाँ, मिलेट यानी श्री अन्न या मोटा अनाज। और इन्होंने 150 से ज्यादा प्रजाति मिलेट्स की जो है बीज बैंक के रूप में इकट्ठे करके रखी और फ्री में देती थी। इसी कारण से इन्हें प्लांट जीनोम गार्जियन फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ जो गाना था उसमें दुर्गाबाई व्याम का भी जिक्र है। दुर्गाबाई व्याम गोंड चित्रकारी की कलाकार है और ये मंडला जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ यहाँ पर चंदेरी साड़ी, जो कि मध्य प्रदेश की जीआई टैग्ड साड़ियों में से एक है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया और झांकी में दिखाया गया था। अब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्या क्या चीजें हुई कर्तव्य पथ पर, जिन्होंने इस झांकी में उस पूरे इवेंट में चार चांद लगा दिए। आइए के करके देखते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी, जैसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट ने मार्च किया कर्तव्य पथ पे, यानी तीनों सेनाओं के जो कंटिजेंट था, महिला का कंटिजेंट था, उन्होंने साथ में मिलकर पहली बार परेड की थी, जो कि बहुत ही शानदार एक दृश्य था। उसके अलावा ऑल वुमेन आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कंटिजेंट ने जो था उसने भी यहाँ पर मार्च किया और इन दोनों इवेंट्स ने जो है हिस्ट्री बनाई हमारी रिपब्लिक डे परेड में। इसी के साथ साथ श्रीमती सुनीता देवी जैना ने डीआरडीओ की जो झांकी आई थी, उसकी जो कंटिजेंट आई थी, उसको उन्होंने लीड किया था, उसकी कमांडर बनी थी। दरअसल श्रीमती सुनीता देवी जैना जो है, उनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2017 में के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था और डीआरडीओ की प्रमुख चीफ में से एक है।
हमारे लिए ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में आ चुकी है, हाईलाइटेड है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है श्रीमती सुनीता देवी जी। इसके अलावा डीआरडीओ की झांकी में और भी चीजें हुई थी, उनके टैबल्यू में और भी चीजें दिखाई गई थी, जैसे मिसाइल्स हेलिना, MP-80GM, रेडास इत्यादि इत्यादि। उसके साथ साथ मणिपुर की झांकी जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मणिपुर का ईमा कैथिल जो कि 500 साल पुराना बाजार है और दुनिया का एकमात्र बाजार जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है, उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी थीम थी। इसकी जो थीम थी वो थी थंबल जी लांगला, यानी लोटस थ्रेड्स, यानी लोटस के धागे, कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो लोटस की जो डंठल होती है, स्टेम्स होती हैं, उसमें से रेशे निकाल के और उनको स्पिनिंग व्हील्स में रख के, यान में रख के कपड़ा बनाती थी। तो वो इस टेबल्यू की थीम थी, वो भी महिला सशक्तिकरण से ही संबंधित थी, नारी शक्ति से संबंधित थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि हमको झांकी में देखने को मिले थे, जैसे कि CSIR की जो झांकी थी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो झांकी थी, उसमें पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर रेवोल्यूशन को दर्शाया था और उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया था। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर रेवोल्यूशन चालू किया था 2016 में, जो कि मिशन अरोमा के तहत चालू किया गया था। ये जो मिशन है ये दरअसल रामबान जिले में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है, वहां से स्टार्ट किया गया था और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो स्थान है जो कि इस रेवोल्यूशन से या इस क्रांति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं पर्पल रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो लेवेंडर की खेती से संबंधित है, जिसकी अपने आप में कई सारी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज है और उसकी इंपॉर्टेंस है। और फाइनली हम बात करें तो मीटी की जो टेबल्यू थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर दर्शाया गया था AI, रिस्पॉन्सिबल AI की बात की गई थी, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से हमारे यहाँ चल रही है। इनफैक्ट जो नीति आयोग का जो ऑलरेडी डिस्कशन पेपर था जो कि नवंबर 2022 में आया था, वहां पर भी #AI फॉर ऑल प्रोग्राम जो है उसके बारे में बात की जा चुकी है। और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक विकास के लिए भी AI की क्या क्या भूमिका उसके बारे में बात की गई थी। इसका जो टेबली था वहां पर एक महिला रोबोट थी जो कि सोचती हुई थिंकिंग पोज में थी। साथ ही साथ यहाँ पर AI की इंपॉर्टेंस इन हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और इन सब चीजों को भी दिखाया गया था। और फाइनली रामलला की बाल रूप में मूर्ति भी यहाँ पर दिखाई गई जो कि उत्तर प्रदेश की झांकी में हमको देखने को मिली थी। तो ये सब बातें थी हमारी 75वें गणतंत्र दिवस की। यदि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 75th रिपब्लिक डे की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर।